आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 15 क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक किताब को 20% लाभ पर लेकिन कलम को 30% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 30% लाभ पर और कलम को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 800 रुपया का अधिक लाभ हो पाता है। इसका मतलब है कि पहले कुछ लाभ हुआ होगा और अब जो बेच रहा है उसको में 800 रुपया और इजाफा हो गया है और ज़्यादा हो पा रहा है। तो कह रहा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम एक टेक्निक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन कम से कम हो सके। तो क्या करेंगे, किताब का आपको मालूम है कि किताब का अंग्रेजी क्या होता है, बुक होता है, और कलम की अंग्रेजी क्या होता है, पेन होता है। तो मान लिया जाए कि बुक का सीपी जो है बी है और पेन का सीपी क्या है, पी है। ठीक है, तो 20% बुक पर होता है तो बुक पर 20% का प्रॉफिट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, कलम पर 30% का लाभ हुआ तो कलम पर हमने लिख दिया 30%। तो बुक पर प्रॉफिट हो रहा है तो पेन पर प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल मिला के प्रॉफिट ही होगा। कुल मिलाकर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि वह प्रॉफिट की राशि जो रहा होगा वह पी रहा होगा ना, पी ना मान तो पी का मतलब पेन हो गया। चलिए 100 रुपया प्रॉफिट रहा होगा, उसको शुरुआत में 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा होगा, जो भी कुछ होता हो। लेकिन दूसरी अवस्था में दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि अगर वह किताब को 30% के लाभ पर बेचता हो, पहले 20% किताब पर लाभ पर बेच रहा था, अब कहता है कि 30% चाहिए, तो 30% लिख दिए। पेन को कितना परसेंट पर, तो 20% लाभ पर बेचता हो, तो यहाँ पर 20% लिख दिए पेन को 20% प्रॉफिट पर। तब क्या कर रहा है, उसे 800 रुपया का अधिक लाभ हो पाता है। अधिक का मतलब हो गया पहले 100 रुपया हो रहा था तो अब और अधिक हो रहा है, कितना, 800 रुपया और अधिक हो रहा है। तो कहता है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया कि बुक का और पेन का जो भी सीपी है दोनों का डिफरेंस का कितना होगा ये ज्ञात करना है। यहाँ पर तो हमको एक्स तो रखना नहीं है, एक्स रखना नहीं, क्योंकि एक्स को हमने मान लिया था। तो एक्स को हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों कट जाए। एक कटने का तरीका है कि एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो घटा देना होगा। माइनस 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 कर दिए। जब माइनस माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 20% है और 30% है, 20% और 30% घटेगा तो कितना बचेगा, -10% होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10% हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 20% प्लस में है और 30% माइनस में है। जब एक साथ करेंगे तो -10% हो जाएगा और 30% और 20% को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10% प्लस में बचेगा, तो 10% प्रॉफिट हो गया। बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -800 बच जाएगा। ये 10% किसका आ रहा है, ये 10% किसका आ रहा है, तो बुक का आ रहा है। ये 10% किसका आ रहा है, तो पेन का आ रहा है। तो इसको एक साथ ऐसे अब लिखेंगे, पी का लिखेंगे, पी का 10% हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है इसके लिए पहले लिख रहे हैं, या नेगेटिव है इसलिए बाद में लिखेंगे। बी का कितना परसेंट, 10%, बराबर कितना हो जाएगा, -800 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 10% और 10% दोनों जगह हमने कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 10% कॉमन ले लिया तो P माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब है कि पेन का क्रय मूल्य अब माइनस क्या हो गया, बुक का क्रय मूल्य हो गया, बराबर हो जाएगा -800 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा गलत लिख दिए शायद, यहाँ पर हम लिख देते हैं बुक माइनस कर देते हैं, बुक माइनस क्या कर दे, पेन कर देंगे। तो बुक में माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, -10% कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा -10% बुक का था तो ये ले लिए कॉमन। ये प्लस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि B माइनस P का मतलब हो गया बुक का क्रय मूल्य माइनस पेन का क्रय मूल्य। चूंकि यहाँ माइनस को भी हटाना है इसलिए माइनस यहाँ कॉमन करना होगा, तो
तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10% का मतलब होता है 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या 0 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा लिख सकते हैं। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, मतलब b माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा, 800 गुने कितना हो जाएगा, 10, अर्थात कितना हो जाएगा, b माइनस पी बराबर हो जाएगा 8000 रुपया आ जाएगा। मतलब बुक और पेन के क्रैमुल का अंतर कितना हो गया, 8000 रुपया हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति मेज को 11% लाभ पर लेकिन कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है। अगर वह मेज को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को 11% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपया का अधिक लाभ होता है। दोनों वस्तु का क्रैमुल का अंतर 2000 रुपया है, तो दोनों वस्तु का अलग अलग क्रैमुल क्या होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, उसी टेक्निक के द्वारा बनाएंगे जो पहला क्वेश्चन बनाए थे। मेज का अंग्रेजी क्या होता है, तो टेबल होता है, ठीक है। और चेयर, कुर्सी का अंग्रेजी चेयर होता है। इसका मतलब हुआ कि मेज का क्रैमुल टी मान लिए और कुर्सी का क्रैमुल सी मान लिया। तो मेज को 15% लाभ होता है, लिख दिया। कुर्सी पर कितना है, मेज पर 11% का लाभ होता है, और जबकि कुर्सी को 15% लाभ होता है। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ लाभ ही हो रहा होगा। मान लिया कि लाभ कितना है, p रुपया हो रहा होगा, कुल लाभ 25 रुपया हो रहा होगा। अब दूसरा स्थिति में कह रहा है कि अगर मेज को वह 15% लाभ पर बेचे, 15% के लाभ पर बेचता हो, ठीक है, लेकिन कुर्सी को कह रहा है 11% के लाभ पर बेचता है, तो ज़्यादा अधिक लाभ होता है, 60 रुपया अधिक हो रहा है, यानी p प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। हर हालत में p को घटा देना था, हटा देना है, तब तो कटेगा p का मतलब हो गया प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, +4% आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एक तो कैंसिल होगा, माइनस कितना हो गया, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -4% कॉमन ले लेंगे, -4% कॉमन लेंगे, -4% कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर t बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -c हो गया, बराबर हो गया -60 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 4% का मतलब आपको पता है, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 होता है। 4% का मतलब 1 बटा कितना होता है, 25 होता है। 25 में 60 से गुना करेंगे तो 25 का 150 होता है, यानी कि 1500 हो जाएगा। ये t माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुने 25। 25 कहाँ से आ रहा है, देखिए 4% का मतलब होता है 1/25 होता है, तो 25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, t माइनस सी बराबर आ जाएगा ये 1500 रुपये आ जाएगा, 1500। जबकि दिले है क्रैमुल, दोनों वस्तु का क्रैमुल दिले है, मतलब टेबल का और चेयर दोनों मिलकर 2000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो टेबल का निकाल जाएगा क्रैमुल, एगो प्लस है एगो माइनस में दिले रहता, तो जोड़ के आधा कर देते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। 3500 का आधा जो है 1750 रुपया हो गया। ये टेबल का क्या हो गया, क्रैमुल निकल गया। टेबल का क्रैमुल निकल गया तो चेयर का भी क्रैमुल निकाल देंगे, क्योंकि टेबल और क्रैमुल मिलकर 2000 रुपया है, तो सिर्फ टेबल का क्रैमुल 1750 है, तो चेयर का क्रैमुल कितना हो जाएगा, 250 रुपया, 250 रुपया हो जाएगा। 250 रुपया 1750 कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1800 रुपया में 2 वस्तु को खरीदता है, फिर कहता है पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। फिर कहता है कि अगर वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर, तो 5 रुपया का अधिक फायदा होता है। तो दोनों वस्तु का क्रैमुल अलग अलग ज्ञात करना है। आइए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वस्तु और दूसरा वस्तु दोनों का मिलके क्रैमुल जो है 1800 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहला वस्तु लिख दिया, दूसरा वस्तु लिख दिया। पहली वस्तु पर 10% का लाभ ले रहा है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ ले रहा है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट कुछ हो रहा होगा। कितना हो रहा है पता नहीं मालूम है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि पहले पर प्रॉफिट, दूसरे पर प्रॉफिट, तो टोटल मिलाकर प्रॉफिट ही हो रहा होगा। अब फिर कह रहा है कि अगर पहली वस्तु पर हम 10% ना लाभ लेके हम 20% का लाभ लेंगे, फिर दूसरी पर कहता है कि 10% का लाभ लेंगे, तो 5 रुपया का अधिक फायदा हो रहा है। चलिए 5 रुपया का अधिक फायदा ले लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, -10% हो जाएगा पहला वस्तु का, ठीक है, प्लस दूसरा वस्तु का 20 में से 10 गया तो 10% हो गया, ये दूसरा वस्तु का हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कट कैंसिल हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -10% कॉमन ले लेंगे, -10% कॉमन ले लेंगे तो ये पहला वस्तु हो जाएगा। अब माइनस लिए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा वस्तु हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 10% है और यहाँ पर -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10% का मतलब 1/10, आई 10 सीधा सीधा तिरसा तीसरी गुना होगा, तो 5 × 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी पहला वस्तु माइनस दूसरा वस्तु बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और रियल में दिले है क्या कि पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का दोनों मिलकर क्रयमूल जो है 1800 रुपया है, तो पहला वस्तु कितना हो जाएगा, जोड़ के आधा करेंगे 1800 और 550 दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 1850 हो जाएगा। अब बटा 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 925 रुपया हो जाएगा। और दूसरा वस्तु को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये पहला वस्तु और दूसरा वस्तु को दोनों का जोड़ जो है 1800 रुपया दे है, तो 1800 में से 925 रुपया घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 875 रुपया हो जाएगा। तो पहला वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात हो गया, दूसरा वस्तु का भी क्रयमूल्य ज्ञात हो गया। आइए हम चौथा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 19% लाभ पर बेचे तो उसे 160 रुपया का लाभ होता है। यदि मेज को 12% लाभ पर तथा कुर्सी को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपया का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो देखेंगे मेज का अंग्रेजी होता है टेबल, लिख दिया, और कुर्सी का अंग्रेजी होता है चेयर होता है। मेज को 12% हानि पर बेचता है, चलिए हानि का मतलब माइनस लगा दीजिए। कुर्सी को 19% लाभ पर हो गया, तो लाभ हो गया, ये तो प्लस है, दीजिए चाहे दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कह रहा है कि 160 रुपया का लाभ हो जाता है। फिर दूसरी स्थिति में कहता है मेज को 12% लाभ पर, मेज को 12% लाभ पर, मेज को 12% लाभ पर बेच रहा है, फिर कुर्सी को 16% हानि पर बेच रहा है। चलिए कुर्सी को 16% हानि पर कर दिया तो कुल मिलाकर उसको 40 रुपया का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर हमको चेयर का क्रयमूल्य ज्ञात करना है, टेबल का ज्ञात नहीं करना है। देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 19 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चेयर का हो जाएगा। इधर जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जोड़े इसलिए क्योंकि कट रहा है, काटने के लिए हटाते हैं या जोड़ते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है होता है। ये चिन्ह के अनुसार डिपेंड करता है। अगर माइनस प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है तो घटाएंगे, तभी एक टर्म घटता है, यानी कि 0 हो पाता है। तो ये 3% जो हो गया वो चेयर का हो जाएगा। इसका मतलब 3% जो बराबर 200 आ रहा है, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। ये 100% बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 100% बराबर हो जाएगा 200 बटा 3, गुने हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब कि चेयर का क्रयमूल्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 20,000, अब बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चेयर का क्रयमूल्य हो जाएगा, चेयर का सीपी हो जाएगा। चलिए आइए हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक मेज को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो कुल मिलाकर 810 रुपया का लाभ होता है। लेकिन कह रहा है कि यदि मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो ना तो प्रॉफिट होता है और न ही लाभ होता है, तो मेज और कुर्सी का क्रयमूल्य क्या होगा। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ होता है तो आपको एक चीज़ बताया होंगे
कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का एक ही अर्थ होता है, क्या होगा कि प्रॉफिट की राशि लॉस के राशि के बराबर होता है, या लॉस का जो परसेंटेज है वह बराबर क्या होगा, प्रॉफिट के परसेंटेज के बराबर होता है। इसी का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है। जितना रुपया कमा रहे हैं उतना ही रुपया गवा दे रहे हैं, डेट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो यहाँ पर इसी का कंसेप्ट है। तो देखिए पहले नो प्रॉफिट नो लॉस का जो है 12% मेज को हानि पर बेचता है और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मेज का अंग्रेजी होता है आपको पता है टेबल होता है। 12% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 12% का हानि हो रहा है, किस पर हो रहा है, टेबल पर हो रहा है। और जबकि कुर्सी पर 15% का लाभ हो रहा है, कुर्सी पर 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। दोनों आपस में इसलिए बराबर कर दिए, लॉस की राशि या प्रॉफिट की राशि इसलिए बराबर कर दिए परसेंटेज, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, ये 3 से कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल और चेयर का दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो एक दूसरे को उल्टा हो जाता है। जब आपस में बराबर होता है कोफिशिएंट तो एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, दो राशि बराबर होता है तब। इसका मतलब क्या है कि टेबल का रेशियो हो जाएगा 5 और जबकि चेयर का रेशियो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेज का क्रैमुल 5 यूनिट आ रहा है और कुर्सी का क्रैमुल है ये 4 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसको ले सकते हैं, यहाँ पर 5:4 को लिखा जा सकता है, 5:4 को लिख सकते हैं 500 लिख दिए और यहाँ पर कितना लिख दिए, 400 लिख दिए। इसका मतलब ये हो गया कि क्रैमुल मान लिया टेबल का 500 और क्रैमुल कुर्सी का मान लिया 400। अब ऊपर में दिया हुआ है देखिएगा 15% लाभ होता है, किस पर, मेज पर। 15% मेज पर लाभ होता है, 15% लिख दिए, मेज पर लाभ हो गया, ठीक है। फिर क्या कह दिया कि कुर्सी पर जो है वह 12% का हानि होती है, 12% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कुर्सी पर हो रहा है। माइनस का मतलब हो रहा है हानि हो रहा है, तो ये 15% निकालेंगे तो 15×5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर निकालेंगे 12×4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये माइनस में प्राप्त होगा, क्यों माइनस में हो, क्योंकि यहाँ हानि था, यानी 48 रुपया का हानि हुआ, 75 रुपया का लाभ हुआ। तो 75 रुपया और 48 रुपया का माइनस करेंगे, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिटे होगा। 75 में से 48 घटाएंगे तो प्रॉफिटे होगा, वह कितना आ रहा है, 27 यूनिट के बराबर होगा। 75 में से 48 घटाएंगे तो 27 प्लस में आएगा, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यही प्रॉफिट जो है कुल मिलाकर कितना दिया है, 810 दिया हुआ है, 810 दिया हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्त कर देते हैं 27 यूनिट बराबर जो है 810 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 27 81 हो गया। आपको ज्ञात करना था इन दोनों का क्रैमुल। मेज का क्रैमुल माने थे कितना, 500 माने थे, तो 1 यूनिट का मान 30 है, तो 500 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। चेयर का ज्ञात करना चाहेंगे तो चेयर का माने थे 400 और जबकि 1 यूनिट का मान आला है 300, तो अर्थात कितना हो जाएगा, 4×3 12, 12 पर 3 शून्य हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 12,000 रुपया आ गया। कुर्सी का क्रैमुल और टेबल का क्रैमुल या मेज का क्रैमुल कितना आ गया, 15,000 रुपया आ गया। आइए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक किताब को 15% लाभ पर जबकि कलम को 23% लाभ पर बेचता है तो उसे 530 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। अगर वह किताब को 12.5% लाभ पर और कलम को 25% हानि पर बेचे तो कुल सौदा में न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। तो किताब तथा कलम का क्रैमुल ज्ञात करना है। तो
नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पर भी दिले है। कहाँ पर से दिले है? किताब को 12.5% का लाभ पर और कलम को 25% का हानि पर बेचता है तो कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट का परसेंटेज है उतना ही लॉस का परसेंटेज होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो किताब पर जो है बुक पर आया है 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% लिख दिया, और जबकि पेन पर जो है उसको 25% का प्रॉफिट है, दोनों आपस में बराबर होगा तो अभी क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो सकता है जब प्रॉफिट की राशि और लॉस की राशि दोनों आपस में क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस जब होता है तभी ऐसा सिचुएशन होता है। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो परसेंटेज तो खत्म हो गया। इसको दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। इसका मतलब कि 125 और 250 कट जाएगा के बार में, 2 बार में कट जाएगा। 125 दूनी के कितना होता है? 250 होता है। देखिए क्यों कट रहा है? ये दशमलव खत्म करने के लिए 10 से इधर से गुना किए और 10 से इधर करेंगे तो 250 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 दूनी के कितना हो गया? 250 हो गया। अब देखिए बुक का और पेन का रेशियो निकल गया, 2 अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। 2 अनुपात 1 का मतलब हो गया कि बुक का क्रैमुल का रेशियो 2 हुआ, पेन का रेशियो का क्रैमुल कितना हो गया? 1 हो गया। तो मान लेते हैं कि बुक का क्रैमुल 200 है, अब पेन का क्रैमुल कितना हो जाएगा? 1 यूनिट है तो 100 मान लेते हैं, तब तो 200 और 100 कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हमको यहाँ पर 15% का प्रॉफिट है, परसेंटेज दिखाने के लिए वहाँ पर 100 होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, ये 200 पर जो है 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर कितना है? कलम का क्रैमुल मान लिया 100 मान लिए हैं, इसका क्रैमुल लाभ कितना है? 23% है, तो दोनों जगह 23% का लाभ हो रहा है। यहाँ 23% का और जबकि किताब पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 15 दूनी के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलम पर किताब पर प्रॉफिट 30 आया और जबकि कलम पर प्रॉफिट 23 आया, और दोनों मिलके जो है ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो ये 53 यूनिट हो जाएगा। और रियल में देखिए कितना है, कितना है? टोटल लाभ कितना दिले है? 530 दिया हुआ है, तो ये 530 के बराबर हो गया। ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, रियल में 530 है और जबकि रेशियो में कितना? 53 जोड़े। क्यों? क्योंकि ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, दोनों मिलकर कितना हो गया? 53 यूनिट जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया। 53 दहें कितना होता है? 530 होता है। अब क्या कह रहा था कि दोनों का अलग अलग क्रैमुल ज्ञात करें, तो बुक का क्रैमुल कितना हो जाएगा? बुक का माने थे कितना? 200 माने थे, 1 यूनिट का मान 10 आया है, तो कितना हो जाएगा? 200 यूनिट का मान, तो 2000 रुपया आ गया बुक का। पेन का क्रैमुल कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 10 है। आपको पेन कितना यूनिट है? 100 यूनिट है क्रैमुल, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया क्या हो जाएगा? पेन का क्रैमुल हो जाएगा। तो आप क्या देख पाए? इस तरह का क्वेश्चन इस ढंग से हम सब सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप में हम डिस्काउंट पर आधारित क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे।